नो, शी सेड नो योर ऑनर, नो। उसके बावजूद राजवीर सिंह ने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली छुआ, बहुत गंदे तरीके से। शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। ये थोड़ा नशे में थी और नशे से मुझे रूल नंबर 4 याद आया। किसी लड़के के साथ बैठ के आपको शराब पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ऐसा करने वाली लड़की उन्हें खुली छूट देगी। दैट इज शी इजी। अच्छा, ये अच्छा था, है ना? कोशिश अच्छी है और जो तुमने चूज किया, चॉइस किया, बट अभी थोड़ा कभी कभी, जैसे कि जहां पे जो चेंज हुआ ना कि शी सेड नो योर ऑनर, ये हुआ, ये जहां तुम्हें याद आया, ओ, वहां पे चीजें थोड़ी चेंज हो सकती हैं। लाइक यू आर स्टैटिक, वेरी स्टैटिक। आप जब इमोशनली चीजें चेंज होती है, थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा चेंज हुआ, उसको बुरा लगा, थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन फिर जहां से रूल नंबर 4 से याद आया, क्योंकि वो फिर जो लाइन वो बोल रहे हैं वो एक सटायर वाली लाइन है कि लड़कों के साथ तो बैठ के पीनी ही नहीं चाहिए, लड़कों के साथ तो बैठ के पीनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे तो लड़कों को लगता है कि लड़कियां खुले छूट दे रही है, शी इज इजी। एक्सक्यूज माई चॉइस ऑफ वर्ड्स माय लॉर्ड, बट लड़कों को ऐसा लगता है। जो लड़की उनके साथ बैठ के पी सकती है, वो उनको सोने की भी इजाजत भी दे सकती है। एनीवे, जो लाइन है, सो वो जगह, वो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है वहां पे। जब आपका एक लाइन का एक मोटो निकल रहा है, एक मोटो है, वो उसको अटैक कर रहा है, करते करते फिर अच्छा याद आया, तो वो जो याद आने वाला पॉइंट है, वो जो ब्रिज ऑफ ट्रांजिशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद आया। याद आया तो आपके अंदर थॉट भी चेंज हुई, नॉट एज एन एक्टर आपको याद आया और चीजें, आपके अंदर थॉट हुई, अच्छा ओ, जैसे हम नॉर्मली अगर हाउ टू रिएक्ट, जैसे हम बोलते हैं एक्टिंग इज रिएक्टिंग, सो हाउ यू विल रिएक्ट व्हेन योर इमोशन इज चेंजिंग। जैसे हम बोलते हैं, अच्छा मानवी ने बोला कि सर मैं याद है मैं क्लास आया था सुबह, मैंने कहा ओ यस मानवी राइट, द एक्सप्रेशन चेंज, हाँ कुछ याद आया, अच्छा रूल नंबर 4 से याद आया। ऐसा तो नहीं कि इसने पहले ही ये पूरी चीजें क्या सोच के रखा है, बिल्कुल मुझे लग रहा है रूल नंबर 4 से, मुझे लग रहा है इसने सोच के रखा है। ओके क्योंकि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक उसने सब रखा है। फट 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 उसको पता है उसको क्या बोलना है। अच्छा, तो फिर फट 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 बोलना पड़ेगा, उसमें पॉज, जैसे पॉज मारोगे मतलब रूल नंबर 4 से, या तो फिर डायरेक्टली बोलेगा कि इन्होंने इनअप्रोप्रिएटली इन्हें छुआ, वो भी गंदे तरीके से, शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, वो थोड़ी पी हुई थी। अब बहुत बार होता है कि तुम जैसे मुझे पूछोगे एक्टिंग के 10 टॉपिक्स के बारे में, तो मैं 10 चीजें अभी अभी बताऊंगा, लेकिन मैं तो याद भी तो करूंगा। ये थोड़ी कोई लॉयर कोर्ट में थोड़ी पूरा याद करके आएगा, उसका तो पास ही है, उसे कैसे बोलना है, ही नोज, ही इज द प्रोफेशनल गाय, बट बीच में भी तो कुछ याद आएगा। तो वो जो ब्रिज ऑफ ट्रांजिशन है, उसको कैसे मैं ला सकता हूँ उसमें। जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही बिल्कुल खड़े हैं बोल रहे हैं, एग्रेशन जरूरी है। कोई कैरेक्टर जल्दी भी बोल सकता है ना, नो योर ऑनर, शी सेड नो नो, उसके बावजूद भी राजवीर सिंह ने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली छुआ, गंदे तरीके से छुआ, शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड माय लॉर्ड, शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। और वो थोड़ी पी हुई थी, है ना, और पीने से मुझे 4 नंबर रूल याद आ गया कि किसी लड़के के साथ बैठ के तो किसी लड़की को पीनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कों को तो लगता है कि लड़की खुली छूट देती है, शी इज इजी। तो स्पीच का वो पैटर्न हो सकता है, बट द वे यू आर टॉकिंग, वो जो आपका तरीका है ना, किसी का तीर हो, धनुष हो सकता है, कि आपका बो एरो हो सकता है रेड कलर का, किसी का ग्रीन कलर का, वो कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा उसका स्पीच पैटर्न क्या है। लेकिन शी इज इजी, शी इज इजी, दोनों में ही वो इमोशन जो है, वो इमोशन तो सिमिलर ही जा रहा है ना, कि ह्यूमिलेट हुआ है, उसने इनअप्रोप्रिएट तरीके से छुआ उसको, कैसा है, कैसा लड़का है ये। वहां पे हर लाइन को आप घर में प्रैक्टिस करते हुए बोल के देख सकते हैं, नो शी सेड नो योर ऑनर, नो नो शी सेड नो, नो योर ऑनर। उसके बावजूद भी राजवीर सिंह ने इनअप्रोप्रिएटली छुआ। अब आप पेस चेंज कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, जब आपको लाइन याद हो जाएगा तब जाके, तो यू कैन ट्राई इन अ डिफरेंट वे,
कि किसी और तरीके से मैं लाइन को बोल के देखूं, इस लाइन का मतलब क्या है और क्या मैं वो मतलब पहुंचा पा रहा हूं आप तक। आपको जब मैं बोल रहा हूं, क्या मैं आपको वो मतलब पहुंचा पा रहा हूं आपको बोल के? क्या मैं आपको बोल के पहुंचा पा रहा हूं वो मतलब? नहीं पा रहा हूं, बिकॉज मैं सोच तो रहा हूं लेकिन सामने वाले मेरे जो रस है उसके अंदर रस, मेरे अंदर भाव है उस चीज का, मुझे इससे इंसाफ चाहिए, इस लड़की को इंसाफ देना है मेरे अंदर। तो जो भाव है वो भाव आप पहुंचा रहे हैं, आपके अंदर जो भाव है, इमोशंस जो चल रहे हैं, तो उसमें जब वेरिएशन आएगा, लाइंस को पढ़ पढ़ के हमें वेरिएशन लाना पड़ेगा। कितना वेरिएशन हो सकता है, क्या वर्ड के मीनिंग हो सकते हैं। तो अब देखो क्या बोला कि उन्हें लगता है, किसको बोल रहा है वो? तो आप इनके तरफ भी बोल रहे हैं, कब इनके तरफ आप बोल रहे हैं, कब जज साहब की तरफ बोल रहे हैं, वो आपके डिपेंड होगा ना कहाँ पे किसको क्या आपको बोलना है लाइन पे। फिर वो बोलता है इन्हें खुली छूट देगी, दैट इज शी इज सो इजी। फिर देखो क्या है कि वो लाइन का ना छोटे छोटे लाइन में है, बहुत छोटे छोटे लाइन पे है। अभी ये बात जब बोल रहा है कि ये तो किसको बोल रहा है, इतना तक किसको बोला उन्होंने, किसको बोला इतना तक? जज साहब को बोला। फिर ये एक्सक्यूज माई चॉइस ऑफ वर्ड्स, वो किसको बोलता है? जज साहब को डायरेक्टली बोलता है कि एक्सक्यूज माई चॉइस ऑफ वर्ड्स। अभी उसने ये बात बोल दी, कभी कभी बोलते ना, दैट इज सो इजी, शी इज सो इजी। अब उस बात को वो जस्टिफाई कर रहा है, एक्सक्यूज माई चॉइस ऑफ वर्ड्स। बट लड़कों को लगता है, बट वो अगर जज साहब को बोल रहा है उस वक्त कि एक्सक्यूज माई वर्ड्स, फिर बोल रहा है कि लेकिन ये होता है कि लड़कों को लगता है ये वाली बात कि साथ में बैठ के पीने वाली लड़की साथ में सोने से भी नहीं कतराएगी। अब जो दूसरा उसके बाद लाइन आता है, जस्ट बिकॉज यू आर सीन ड्रिंकिंग विथ समबडी डजंट मीन दैट शी इज इजी। अब ये बात किसको बोलेगा वो? अब वो तो नहीं कि धर धर लाइन बोल रहा है, क्योंकि थॉट तो आ रहा है ना, जैसे हम थॉट की बात करते हैं। सो यू टेक पॉज, हाँ यू टेक पॉज, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल रहा है, बोलने के बाद बोल रहा है कि अब ये लड़कों को लगता है कि जिसके साथ आप बैठ के पी रहे हैं उसके साथ वो लड़की सोने के लिए भी राजी हो जाएगी, है ना। फिर यू टेक टाइम ना कि चीजें, फिर वो आपके दिमाग में आता है, फिर वो सीधी आप चीज बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग somebody drinking with somebody that doesn't mean that she is easy। फिर वो दोबारा वापस वहां पे आता है कि तो यहाँ पहले हेल्थ हैजर्ड नहीं, यहाँ पीना हेल्थ हैजर्ड नहीं, खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है लड़कियों के लिए, है ना। तो अब वो फिर से चीजों को जस्टिफाई कर रहा है। तो लाइंस, कौन सा लाइंस में वो क्या कहना चाह रहा है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। कौन से लाइन से वो क्या कहना चाह रहा है कि हेल्थ हैजर्ड नहीं, लड़कियों के लिए खराब कैरेक्टर की निशानी है, बट लड़कों के लिए तो वो है नहीं, उनके लिए तो हेल्थ हैजर्ड ही है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है, ये सारी चीजें, राइट। तो वो फैक्ट चीजों को बता रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक जगह पे पर्सनली भी वो अटैक कर रहा है वो चीज को बोल के। सो उस तरीके से आप उसको अप्रोच कीजिए, राइट। नीड प्रैक्टिस कि वो करके कि कहाँ पे मैं क्या बोलूँ, फिर जाके कहाँ पे क्या बोलूँ। क्योंकि मेरे सबसे बड़ी बात होती है जब आप इतने डायलॉग रखते हैं, तो एक्टर के लिए क्यों मुश्किल होता है, बिकॉज आप यहाँ पे हैं तो आपका कैरेक्टर है, आप कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, आपको एग्जैक्ट डायलॉग बोलना है विथ दैट कैरेक्टर्स माइंडसेट, एक्सप्रेशंस, उसको होल्ड करके, और फिर आपको देखना भी है आपको कहाँ बोलना है, और वही लाइंस को आपको रिपीट भी करना है सारी चीजें। तो अब कहाँ खड़े हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो डिपेंड है। तो आपकी आंखों में वो चीजें होनी चाहिए। आप जब भी कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप सिर्फ डायलॉग बोलेंगे। अच्छा, एनीबॉडी एल्स, कोई यहाँ पे कौन है, किसको है याद? तुम आओ, चलो तुम जाओ, तुम खड़े हो जाओ। फीमेल इधर, मेल इधर। एक्शन। नो, शी सेड नो योर ऑनर। इसके बावजूद राजवीर सिंह ने इनको इनअप्रोप्रिएटली छुआ, बड़े ही गंदे तरीके से। शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। हाँ, ये थोड़ा नशे में थी, और यहाँ पर मुझे नशे से रूल नंबर 4 याद आता है। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लगता है कि हर लड़की उन्हें खुली छूट देगी। अगर आप ऐसा केस लड़ रहे हैं इस तरफ से जिसने लड़की को ह्यूमिलिएट किया है, जो आपने पढ़ा है, तो आपके अंदर कितना एग्रेशन होगा जब आप बोलेंगे, या आप जैसे कम एज में है ना, कोई एजेड होगा तो उनका अलग तरीके से होगा। जैसे बच्चन साहब ये कैरेक्टर कर रहे थे ना, बच्चन साहब ही कर रहे थे ना ये कैरेक्टर, हाँ। तो आप कम एज में है, हम तो कम एज में कैसे वो बोलेंगे कि एक लड़की की तरफ से आप जब बोल रहे हैं कि नो,
शी सेड नो योर ऑनर, नो। फिर भी इसने उन्हें इनअप्रोप्रिएट तरीके से छुआ, एग्रेशन ज्यादा होगा, छुआ हुआ है ना, और वो भी गंदे तरीके से। शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड। हाँ, थोड़ा नशे में थी वो। अच्छा, हाँ, तो आपको जो याद आता है, आपको कैसे याद आएगा वो, आप कैसे करेंगे? हाँ, थोड़ा सोच के। अभी पीने से रूल नंबर 4 याद आया माय लॉर्ड। अभी क्या बोलता है वो डायलॉग, कि कितना कैजुअली बोलता है ना, कि किसी लड़के के साथ बैठ के दारू ही, किसी लड़की को लड़के के साथ बैठ के दारू नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लगता है कि लड़कों को लगता है कि लड़की तो उन्हें खुले छूट दे रही है, शी इज वेरी इजी। एक्सक्यूज माय चॉइस ऑफ वर्ड्स माय लॉर्ड, है ना। तो अब वो शी इज वेरी इजी, तो उसने बोल दिया, फिर कैसे वो चूज करेगा, कैसे जाएगा? तो अबाउट योर एक्सप्रेशंस, कैसे एक्सप्रेशंस हैं। अगर वो बोल रहा है कि नो मीन्स नो, फिर उसने गंदे तरीके से छुआ, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ इसको जनरली, इसके बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, बट अभी बेसिक वेरिएशन में जब जाएंगे तो उसमें जो वर्ड्स हैं, अगर आप बात ऐसे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी राजवीर सिंह ने उन्हें क्या इनअप्रोप्रिएट तरीके से छुआ, गंदे तरीके से छुआ। शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड, मतलब देखो क्या, शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड, मतलब ये आश्चर्य वाली बात है ना। तो आपको वो चीज दिल पे लेके फिर बोलनी पड़ेगी, ताकि आपको दिखे। आप अगर शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड, उसने फिर इनअप्रोप्रिएट तरीके से छुआ, उसको गंदे तरीके से छुआ, शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड, हाँ थोड़ा पी हुई थी, तो इट इज लाइक वेरी फ्लैट जाएगा, है ना। तो ऐसा हुआ, और उसने गंदे तरीके से छुआ, मतलब आप ऐसे बोल रहे ना कि यार क्या कर रहे हैं आप, यार थूक क्यों रहे हैं, तो योर फेस इज लाइक दैट, है ना। कि एक बेसिक जगह पे हम जाके बात कर रहे हैं। आप इसके याद करके, कैरेक्टराइजेशन करके, फिर तो हम एक मोनोलॉग को बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम बोल सकते हैं इसको। हो सकता है हम याद करें, फिर कैरेक्टराइजेशन करें, जैसे ये कैरेक्टर है दीपक, जो कैरेक्टर प्रॉपर कैरेक्टराइज करके फिर हम कुछ और तरीके से जा सकते हैं, बट द मीनिंग, वो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे डायलॉग हमारे अंदर आएगा, द मीनिंग। तो आपके लिए, बस सबके लिए ये है कि नो, शी सेड नो योर ऑनर, नो। नो के बाद जो साइलेंस आता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, नो। उसके बाद फिर उस पे चार्ज करता है कि जाके के उसके बावजूद राजवीर सिंह ने उन्हें इनअप्रोप्रिएट तरीके से छुआ, गंदे तरीके से छुआ, शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड। हाँ, थोड़ा सा पी हुई थी चीजें, तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं, आपके एक्सप्रेशन चेंज होता है ना। यू आर नॉट लाइक स्टैंडिंग लाइक दिस, आप बोल रहे हैं, उसने छुआ, ऐसे छुआ, क्या है भाई। अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मेरे एज में मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे छुआ, ये नहीं है, मतलब ये हेल्थ हैजार्ड है, लड़कियों के कैरेक्टर खराब करने के लिए है यहाँ पे, लड़कों के लिए तो कुछ नहीं है, लड़कों के लिए तो हेल्थ हैजार्ड है। तो वो वाली बात पे एकदम उस पे तीर, जैसे बात कर रहा था, उसमें तीर निशाना साधा हुआ है, कि जो एकदम तीर होता है ना, बोलते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे आपका लक्ष्य होता है। जैसे जब आप लोगों ने महाभारत का कहानी सुना होगा, तो उसमें जब एक बार प्रैक्टिस में गुरु द्रोण सबसे पूछते हैं कि क्या दिख रहा है आर्चरी करते हुए, तो सब बोलते हैं ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो अर्जुन बोलते हैं लास्ट में आके कि मुझे आंखें दिख रही है बस। बोलते हैं कि श्योर, बोला हाँ, बोला चलाओ तीर। तो आपके लिए भी ये ही है, ये है गिल्ट है, इसने गलती की है। तो आपको जब, अगर मैंने पूरा, ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, आपकी जब ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसने गिल्ट किया, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है। जैसे लास्ट दिन हमने थॉट्स पे काम किया, इस कैरेक्टर का अभी आपने डायलॉग पढ़ा है, इस कैरेक्टर के अंदर थॉट क्या चल रहा होगा, आप क्या एज्यूम कर सकते हैं। आपने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, इसके दिमाग में क्या थॉट चल रहा होगा। इसको जीतना है, इसको इंसाफ दिलाना है, और ये चीजें गलत है कि ये चीज आप देख रहे हैं, जो अभी बातें हो रही हैं, जो बातें यहाँ पे हो रही है कि लड़के के साथ तो पीनी नहीं चाहिए जी, है ना। लड़कों को तो लगता है वो इजी है, फिर वो बोलता है कि इजी है, बोल दिया, फिर मुंह फट होता है ना, फट से निकल जाता है कुछ चीजें। बट एक एग्रेसिवनेस होनी चाहिए उसमें ना। जैसे हम बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी एग्रेसिव, और उन चीजों में एक एग्रेसिव होनी चाहिए। अगर वो खड़ा भी है तो भी एकदम से खड़ा है, वो है उस पर कनेक्टेड है। और जैसे ही मैं इसको देखता हूँ और इसको देखता हूँ, ये मेरी क्लाइंट अगर है, तो इसके साथ भी मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। शी फेल्ट ह्यूमिलेटेड, थोड़ा अजीब है। लड़कों को तो ऐसा ही लगता है,
यू जस्ट टॉक एंड लाइन को बस बोलो और थॉट को पकड़ो, लाइन को बस बोलो, थॉट को पकड़ो। इंसाफ दिलाना, इनको लड़की को इंसाफ दिलाना इस कैरेक्टर का भी बेसिक मोटो है। तो इंसाफ दिलाने के लिए आप कैसे खड़े होंगे? आप ऐसे थोड़ी बात करेंगे इंसाफ दिलाने के लिए कि इन्होंने किया, इन्होंने गलत तरीके से छुआ उनको और उनको तकलीफ हुआ, है ना? ऐसा इजी थोड़ी है ऐसा। तो इसमें नहीं होगा वो बात। शी इज नॉट इजी। मतलब आप उसको पावर ऑफ वर्ड्स, जो आपके वो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत, उस बोलता है ना कि एक्सक्यूज फॉर माय चॉइस ऑफ वर्ड्स, एंड ही इज वेरी प्रोफेशनल, ही इज नॉट डीलिंग इमोशनली चीजों को, वो इमोशनल चीजों को अला रहे हैं बट उसके तरफ से दिखा रहे हैं, बट ही इज वेरी प्रोफेशनल, ही इज अ लॉयर। यू आर नॉट लाइक हाँ ठीक है हो जाएगा वाली बात पे। अगर इसने बोला है कि नो, शी सेड नो, नो, उसके बावजूद भी राजवीर सिंह ने इन्हें इनएप्रोप्रिएटली छुआ, उसे गलत तरीके से छुआ। She felt humiliated, my lord. हाँ, वो थोड़ा सा उन्होंने पी रखी थी, बट हाँ मुझे पीने से रूल नंबर 4 याद आया। किसी लड़के के साथ तो किसी लड़की को बैठ के पीने ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कों को तो लगता है कि पीने वाली लड़की उन्हें खुली छूट देती है, शी इज इजी। सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर माय चॉइस ऑफ वर्ड्स। मे बी दिस काइंड ऑफ के आप अभी वो तो डायलॉग जैसे जैसे आ जाएगा, सो आप उस चीज को जितना आप बोलते हैं आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं किसी चीज को, आपको बोल रहा हूं, तो उसमें भी पॉजेस है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं। ये लाइंस तो जो कैरेक्टर है, एक्टर के लिए तो लाइंस हैं, बट कैरेक्टर के लिए तो वो पहली बार बोल रहा है ना, वो जब ऑडियंस देखेगी उनके लिए तो पहली बार है, कैरेक्टर के लिए तो वो पहली बार कैसे वो स्टार्टअप कैसे होगा? नो, शी सेड नो योर ऑनर, नो। उस सिचुएशन को सोचो, जब आपको ये बहुत जरूरी है कि दिमाग में ये सोचना। आप ये सिचुएशन सबके साथ तो नहीं हुआ होगा, क्या सबके साथ हुआ है? क्या किसी लड़की के साथ हुआ है, किसी लड़के के साथ हुआ है, कि आपके साथ किसी को हुआ है कि पिया हुआ था फिर बोला छूना, ए नो नो, फिर भी वो छूने की कोशिश कर रहा था, जाके उसके पास जा रहा था, है ना, पकड़ रहा था, और शी सेड नो नो। अभी वो पी हुई थी, वो नो भी कैसे बोली जो पी हुई थी? अब ये हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि इसने कितना पी रखा था, ये कितना पी के रखी थी, क्योंकि वो उसने भी पी के रखा होगा। हम तो एज्यूम कर रहे हैं, हमने तो पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। तो उस सिचुएशन का क्या सिचुएशन हुआ होगा, और इसने बोला नो, तो नो में दम होनी चाहिए कि नो, जैसे सीधा बच्चों को बोलता है ना कि मेले में लेके जाओगे, नहीं पहले पढ़ाई करो फिर, तो नो, वो नो में दम होनी चाहिए। और जैसे बोलता है ना, नो बोलना सीखो कि नो। तो सबसे बड़ी बात है कि इसने ना बोला, इसके बावजूद भी राजवीर सिंह ने इनको छुआ। तो ये जो थ्रोइंग है, ये जो बात है, दम,